राहुल गांधी ने पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में कहा कि देश की लड़कियों का आजाद होना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाएं किसी पर भी आश्रित नहीं है। लड़की पिता, पति या बच्चों की संपत्ति नहीं है। ये पुरानी सोच शर्मनाक है, जिससे महिलाओं को आजाद होना चाहिए। हालांकि राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी भी यहां पर इस कार्यक्रम में हुई। एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। साथ ही महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस कार्यक्रम यानी कि राहुल के कार्यक्रम को प्रायोजित भी बताया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित किया। पुणे के एसएसपीएमएस कॉलेज मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम को मुख्य रूप से छात्राओं और देश की बेटियों को समर्पित किया गया। राहुल गांधी ने इस संवाद में करीब 8000 छात्राओं से सीधे बातचीत की। उनकी चर्चा के मुख्य विषय छात्राओं की सुरक्षा, उनके अधिकार, शिक्षा, रोजगार और समानता के साथ ही युवाओं और जेन जी से जुड़े कई मुद्दे रहे। राहुल गांधी ने छात्राओं की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान पर बात की। हालांकि इस बातचीत में वर्तमान हालात पर तंज और विरोध के स्वर लगातार शामिल रहे। How does it make you feel inside? What do you want to say to India, to your friends here about how you feel? Because I'm sure a lot of them also feel the same way. Definitely. I want my colleagues, my teachers, my friends to have confidence in me that I won't need to prove that I have that degree. I studied for it, I put my energy, efforts into it, and I will be successful. I don't think I need to prove it to a man. Women are by nature more sensitive, more gentle, more compassionate, and more forward-looking than men. And that is why I believe fundamentally that India's women, young, old, are India's biggest asset. Now, एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि whenever I speak to a man, women are put in 3 boxes. हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को कंट्रोल्ड मोनोलॉग और इवेंट मैनेजमेंट बताते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि ये एक खुला संवाद नहीं है, इसमें केवल पुणे और उसके आसपास के कांग्रेस नेताओं से जुड़े कॉलेजों की छात्राओं को ही रजिस्टर्ड किया गया और सिर्फ उन्हें ही यहाँ बुलाया गया। इसलिए कंट्रोल्ड माहौल में आयोजित कार्यक्रम छात्रों की वास्तविक गूंज नहीं, बल्कि सिर्फ राहुल गांधी के लिए एक मंच तैयार करने की कोशिश है। फडणवीस ने आरोप लगाया कि इस कार्यक्रम में छात्राओं का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रचार और पब्लिसिटी हासिल करने के लिए खास इन्फ्लुएंसर्स को लाया गया है। देखिए, राहुल गांधी इनका कार्यक्रम ये मात्र एक इवेंट है। एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को ये काम दिया गया है। आने वाली जो छात्राएं हैं वो केवल कांग्रेस के जो कॉलेजेस हैं, जिस कॉलेजेस का मैनेजमेंट कांग्रेस के नेताओं के पास है, वहीं से छात्राएं आए, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। और आज तो उनकी पोल खुल गई जिस समय ये ध्यान में आया कि किस प्रकार से इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दे रहे, 30-30 हज़ार रुपये दे रहे और उनको ये कह रहे हैं कि आप आइए और केवल पॉजिटिव दिखाइए, निगेटिव कुछ मत दिखाइए। और साथ साथ इतना ही नहीं, तो ऐसे भी अब मैसेजेस सामने आए हैं कि यहाँ पर बस रखी हुई है, इतने पैसे देंगे, आप 4 बजे से 10 बजे तक वहाँ आइए। ये एक इवेंट है, इस इवेंट को मैनेज करना चाहते हैं। छात्रों की गूंज मुहिम राहुल गांधी की पहल है। इसकी शुरुआत युवाओं की समस्याओं को मुख्य चर्चा में लाने के लिए की गई। इससे पहले कोटा, देहरादून और प्रयागराज में इसके आयोजन हो चुके हैं। प्रयागराज में राहुल गांधी ने युवाओं को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया था और कहा था कि भारत का भविष्य इन्हीं युवाओं की क्षमता पर टिका है। हालांकि पुणे वाले आयोजन को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई।
पुणे पुलिस ने शांति और सुरक्षा बनाए रखने से जुड़ी 30 शर्तों के बाद आयोजकों को इजाजत दी, जिसमें आपत्तिजनक पोस्टर, बैनर या तस्वीरें लगाने पर सख्त रोक भी शामिल था। लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई और बीजेपी समर्थित एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हो गई, खूब बवाल हुआ। एनएसयूआई का आरोप है कि एबीवीपी के कार्यकर्ता राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल होने और उसका समर्थन करने वाली छात्राओं को डरा धमका रहे थे, जबकि एबीवीपी ने आरोप लगाया है कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता हॉस्टल के छात्रों पर जबरन इस कार्यक्रम में शामिल होने का दबाव बना रहे थे। झड़प के बाद पुणे पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। संवाददाता अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।